ये आएंगे, आप तो वैसे ही आंखों पे पट्टी है, सीधा चला देंगे इनका, सीधा सीने में। आपका कनेक्शन जो है ना वो बहुत स्ट्रांग है, कोई इसे तोड़ नहीं सकता है, किसी की ताकत नहीं है। आपकी जर्नी के आप ड्राइवर है। अब आपको बर्दाश्त नहीं कर पा रहे ना, फिर एक वक्त आएगा आपकी रोशनी बर्दाश्त नहीं होगी लोगों से, आपकी रोशनी से दूर भागेंगे। सूरज से पहली रोशनी नहीं देता है, अगर उसकी कदर ना करो ना तो स्किन भी जला देता है। इनको पता है बम के गोले निकलेंगे, तो बम के गोलों में फूटने से बेटर है रुक जाओ, वेट। इनके दिल के अरमा आंसुओं में बहे। हेलो डिवाइन सोल्स, कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ आपने इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दिया होगा, इस फेसबुक पेज को भी फॉलो कर दीजिएगा, इस वीडियो को लाइक करिएगा और शेयर करिएगा ताकि मैं आपकी एनर्जी से कनेक्ट हो सकूँ। और यदि ये नहीं कर सकते हैं तो किसी भी जरूरतमंद को कोई भी एक चीज डोनेट कर दीजिएगा हमारी तरफ से, ताकि ये रीडिंग आपसे रेजोनेट हो सके और आगे आने वाली रीडिंग्स भी आपसे रेजोनेट हो सके और मैं आपकी एनर्जी से कनेक्ट कर सकूँ। ठीक है। और ये एनर्जी एक्सचेंज आप किसी भी माध्यम से कर सकते हैं। यदि आप लाइक शेयर सब्सक्राइब फॉलो नहीं करना चाहते हैं तो आप किसी भी जरूरतमंद को कोई भी चीज डोनेट भी कर सकते हैं, है ना। कुछ भी डोनेट कर लीजिए, जैसे किसी को रास्ता ही पार करवा दीजिए, कुछ भी कर लीजिए जो आपका मन करे। आप वो पैसे देकर ही नहीं डोनेट किया जाता है, बहुत कुछ, बहुत सारी ऐसी चीजें जो एनर्जेटिकली भी डोनेट की जाती है, बस आपका भाव होना चाहिए। ओके, देखते हैं क्या आ रहा है आपके जीवन में, क्या परोसा जा रहा है। बताए यूनिवर्स, क्या परोसा जा रहा है। नाइट ऑफ वॉन्ड्स, कोई ऐसी चीज है जो आते आते रुक गई आपके जीवन में। क्या आते आते रुक गया उनके जीवन में? जिन्होंने आपको चीट किया था, या जो कोई भी नौकरी या जो कुछ भी ऐसी चीज थी जहां आपको लगा था कि आपके साथ गलत हुआ है, या कुछ ऐसी, मतलब होता है ना हमें अनईजी लगता है, अच्छा नहीं लगता है ना, अच्छा नहीं लगता, ये अच्छी फीलिंग है। अच्छा नहीं लग रहा है, क्या हो रहा है तो अच्छा नहीं लग रहा है, वो अच्छा नहीं लग रहा है वाला जो चीज हुई थी ना आपके साथ, कि आपको अच्छा नहीं लग रहा था। अब कुछ भी हो सकता है, वो जिसकी वजह से जो अच्छा नहीं लग रहा था ना, उन्होंने जो चीटिंग की थी ना आपके साथ, वो आपके जीवन में आते आते रुक गए। क्यों रुक गए? क्योंकि आपकी एनर्जी हाई हो चुकी। जब होता है ना, डिफरेंस होता है, एनर्जी डिफरेंस। जैसे जिसको पता है ना कि उसकी एनर्जी जो है ना वो बहुत लो है, तो सामने वाले की नजरों में नजरें डालकर कैसे कोई बात करता है? परेशानी होती है ना, अनईजी फील होता है, इतनी एनर्जी नहीं रहती, इतना करेज ही नहीं रहता है कि उसके आंखों में आंखें डालकर बात की जा सके। तो उसका अंतर मन अंदर ही अंदर उसे तोड़ रहा, जिसकी वजह से वो डर जाता है कि भाई कहीं जाएगा तो उसे रिजेक्ट ना कर दे, या उसके उसे खरी खोटी ना सुननी पड़े, या वॉट एवर, जो कुछ भी चीजें होती है। अब जिसको गुस्सा आया है, गुस्सा तो निकलेगा ना भाई, कहीं ना कहीं तो निकलेगा ना, भड़ास तो निकलेगी ना। तो वही आपके अंतर मन की जो भड़ास है, वो अगर गलती से उन पर निकल गए और फिर से उनका ईगो हट हो गया तो इन्हें डर लग रहा है कि गलती से ये रिजेक्ट ना हो जाए। अब नॉर्मल सी बात है, यदि इन्होंने आपका मन तोड़ा है तो कहीं ना कहीं इन्हें भी वो चीज फेस करनी होगी। अब इन्हें पता है कि इन्होंने आपको जो खरी खोटी सुना कर गए थे, ये जैसे ही आपके समक्ष आते हैं, आप कमी थोड़ी करेंगे भाई। आपके वाइब्रेशंस बता रहे हैं कि आप किस हालत में हैं अभी फिलहाल, तो आप क्या शांत बैठे रहेंगे? ये आते बराबर सीधा फायरिंग शुरू। इनको पता है बम के गोले निकलेंगे, तो बम के गोलों में फूटने से बेटर है रुक जाओ, वेट, शांति। तो ये शांति बरकरार रखते हुए रुक गए। समझ गए अभी? और देखते हैं आगे और क्या आ रहा है, और बताइए बस और क्या आ रहा है। टू ऑफ वॉन्ड्स, निर्णय लेने की कोशिश कर रहे हैं आपके पार्टनर कि भाई किसी तरीके से मैं यहाँ तक पहुंच सकूं,
जैसे निर्णय लेने के लिए नहीं, हम लोग दूर से पहले भापना शुरू करते हैं, देखना शुरू करते हैं, सामने वाला क्या क्या कर रहा होगा, अभी क्या चल रहा होगा, तभी क्या चल रहा होगा, फिर फ्लैशबैक की तरह पूरी जीवन चलाते हैं। अब स्क्रिप्ट लिखते हैं कि मुझे जाने के बाद क्या बोलना है, स्क्रीन प्ले लिखते हैं ना, कि मुझे इस तरीके से बात करनी है, मुझे ये पॉइंट निकालना है, मुझे ये पॉइंट नहीं निकालना है वरना मुझे गालियां पड़ेगी। तो उनका वो प्रिपरेशन चल रहा है, स्क्रिप्टिंग चल रही है, रात को बैठे बैठे सोच रहे हैं, सुबह बैठे बैठे सोच रहे हैं, जो इनसे बन पड़े वो उस तरीके से मंथन कर रहे हैं। और ये मंथन करना जरूरी भी है। ये जब मंथन करेंगे ना तो पूरा फ्लैशबैक इनकी आंखों के सामने, जब पूरा फ्लैशबैक आंखों के सामने जाएगा तभी तो चीजें समझ में आएगी ना, ऐसे अचानक से थोड़ी ना कोई चीज समझ में आ जाती है ना। तो देखते हैं और आगे क्या आ रहा है आपकी लाइफ में। 3 ऑफ स्वॉर्ड्स, आपके नहीं, इनकी लाइफ में 3 ऑफ स्वॉर्ड्स आ गया, और ये 3 ऑफ स्वॉर्ड्स टूटा हुआ दिल लेकर आपके जीवन में आने की कोशिश कर रहा है। ठीक है, अब समझा ये वापस क्यों आना चाहते थे, बिकॉज ये जहाँ थे इन्होंने आपको थर्ड पार्टी में डाला था, थर्ड पार्टी ने इनको डाल दिया, तो हो गया ना हिसाब बराबर। अभी क्यों हंसो, नहीं हंसो, मतलब ऐसे किसी के दर्द पर नहीं हंसना चाहिए। ओके, आपके आप जिस तरीके से रो रहे थे, पता है ना आपको आप किस तरीके से रो रहे थे जब आपको इस तरीके का दर्द मिला, तो इनकी भी वही हालत है। ये भी इस तरीके से रो रहे हैं, रोने मतलब समझने की कोशिश कर पा रहे हैं कि भाई ये कैसे हो गया उनके साथ। इसीलिए तो ये मंथन कर रहे हैं ना, इसीलिए तो इनको पता है ना कि भाई इन्होंने जो करके किया वो आपके सामने आते बराबर आप तो बरसाना शुरू कर देंगे, और इनकी ताकत तो बची नहीं है इनके अंदर। जिसका दिल छलनी छलनी हो गया उसके अंदर क्या ताकत बचेगी, बताए, है ना। तो ऐसे ही इनकी हालत है, बहुत 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 सोच रहे हैं, बहुत पूरी फ्लैशबैक आ रही है इनकी आंखों के सामने से कि क्या 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 हुआ था। अब आप भी अच्छे से जानते क्या क्या हुआ था। और बताइए, और बताएं। 9 ऑफ स्वॉर्ड्स जी बहुत आपको इतना मिस कर रहे हैं, इतना मिस कर करके इन्हें अपनी गलतियों का एहसास है, समझ पा रहे हैं, सोच पा रहे हैं, बहुत रो रहे हैं, और बहुत रोने वाली एनर्जी है भाई इनकी, ये पागल हो गए हैं रो रो के। इन्हें समझ नहीं आ रहा है कि ये किस तरीके से आपको आकर एक्सप्रेस करे, बताए, लेकिन ये आएंगे जरूर, आकर कन्फेस करेंगे आपके सामने, लेकिन किस मुंह से कन्फेस करेंगे इसमें कंफ्यूजन में है। इसीलिए तो आते आते रुक गए ना, इसीलिए तो इनको समझ में नहीं आ रहा, इनकी भावनाएं ना ऐसे बह रही है, आंसुओं में बह, वो इनके दिल के अरमा आंसुओं में बह। और बताइए, द चैरियट, 6 ऑफ वॉन्ड्स, जीत है भाई आपकी, जीतने वाले हैं आप, आपके साथ साथ ये भी जीतने वाले हैं, इस तरीके से जीतने वाले। ठीक है, घोड़ा गाड़ी लेकर आएंगे, जो लड़कियां हैं भाई घोड़े पर आएंगे आपके राजकुमार, और जो लड़के हैं वो घोड़े पर ऐसे जाएंगे, ऐसे जाएंगे। ठीक है, तो आपकी जीत होने वाली है, हिरन भी है घोड़े के साथ। तो आप इस तरीके से मतलब समझ लीजिए, भावनाएं समझ लीजिए कि आप इस तरीके से जाने वाले हैं, और वो आपके जो वो है वो इस तरीके से आने वाले हैं। एक काला घोड़ा रहेगा, एक सफेद घोड़ा रहेगा, काले का काला, सफेद का सफेद। देखिए शॉर्टकट में कि भाई आपका इंट्यूशन जाग रहा है, जिसकी वजह से आपको समझ में आना शुरू हो जाएगा कि क्या सच है क्या झूठ है। आपको हर एक चीज आईने की तरह ऐसे साफ हो जाएगी आपके सामने, और साथ ही आपके पार्टनर जो है वो आपकी तरफ किसी भी तरीके से आकर रहेंगे, वो आएंगे तब भी आपकी जीत है। वो चाहे कुछ भी करे, उनको आना ही है किसी भी तरीके से, आपकी आप तक आना है। तो आप ऐसे भी जीतने वाले हैं, वैसे भी जीतने वाले हैं। साथ ही आप अपने करियर में बहुत अच्छा ग्रो करने वाले हैं। जहां आपके पास एबंडेंस आएगा, एबंडेंस बोला मतलब सिर्फ पैसा ही पैसा नहीं, एबंडेंस बोला मतलब स्टेबिलिटी आएगी आपके करियर में। एक आप किसी मुकाम पर पहुंचेंगे, कुछ हासिल करेंगे जहां आपकी जीत होगी। साथ ही आपको मतलब समझेगा थोड़ा थोड़ा कि जब ये आपके पार्टनर आएंगे तो आपके पार्टनर भी क्या सच बोल रहे हैं या फिर से आपको टोपी दे रहे हैं।
ये आपको डायरेक्टली समझ में आता है। ओके, तो ऐसी एनर्जी में आप लोग आने वाले हैं। अब देखते हैं आगे, और बताइए न्यूज़, और आगे और बताइए न्यूज़, और बताइए। 5 ऑफ पेंटिकल्स, भाई ये बहुत ऐसे हो गए, ठीक है, इनका सब कुछ लुट गया, ये फाइनेंशियली बहुत लॉस फील कर रहे हैं इनका। देखिए, जब आप इनके साथ थे तब इन्हें लगा कि भाई आपकी वजह से इन्हें फाइनेंशियल लॉस होता है। जब ये आपसे दूर हुए तब इनको लगा कि भाई ये लॉस तो वैसा ही है, इस उससे ज्यादा हो गया, इसका मतलब जब मैं मेरे पार्टनर के साथ था तो ये लॉस कम था, जब मैं थर्ड पार्टी में गया तो मैं तो टकला हो गया, या टकला हो गई, टकली टकली हो गई। हमारे यहाँ पैसा मतलब बालों को कहते हैं, ठीक है। तो मतलब जिसके पास जैसे पैसा ज्यादा खर्चा हो गया ना तो बाल कम हो गया, ऐसे बोलते हैं, ठीक है। तो इसके लिए ये एग्जाम्पल दिया, लेकिन हाँ इन्हें सच में ऐसा महसूस हो रहा है अभी कि भाई मेरा फाइनेंशियल लॉस बहुत ज्यादा हो गया है, बहुत ज्यादा अति मात्रा में, जिसकी वजह से ये समझ ही नहीं पा रहे इन चीजों। इसके लिए इन्हें कभी लगता है कि मैं जाऊं, कभी लगता है कि नहीं जाऊं, कभी लगता है कि मैं कैसे ये सब मैनेज कर पाऊंगा। इनकी भी मेंटालिटी को समझने की कोशिश करिए, बिकॉज थर्ड पार्टी ने सब कुछ समाप्त कर दिया। जब थर्ड पार्टी सब कुछ समाप्त करती है तो व्यक्ति किस हालत में हो, सब टूटी फूटी हालत में होगा ना। तो टूटी फूटी हालत में ये कैसे आए आपके पास, ऐसी ऐसी टूटी फूटी हालत में, इस तरीके की, ये देखिए हालत, ऐसे दिल छलनी हो गया है, इस तरीके से रो रहा है आदमी। आदमी ने, ये लेडी है लेकिन आदमी भी ऐसे ही रो रहा है। तो क्या होएगा इनका, रोने रोने वाली बहुत एनर्जी, ये बहुत रो रहे, इतना रो रहे कि इनके आंसू नहीं रुक रहे, ठीक है, नॉन स्टॉप बह रहे आंसू, नॉन स्टॉप। क्योंकि ये देखिए इधर भी रो रहे, इन दोनों कार्ड्स में भी रो रहे, और इसमें भी रो रहे। अब क्या करें, इसमें रो नहीं रहे, इसमें सोच रहे, समझ रहे, सोच समझ रहे, लेकिन फ्लैशबैक में तो सब कुछ आ रहा है ना। द हेरोफेंट, द एम्प्रेस, ये भी आपकी तरफ आना चाहते हैं, बिकॉज ये आपको द एम्प्रेस की एनर्जी में देख पा रहे हैं। कई लोगों के जीवन में गुड न्यूज आ सकती है बेबी से रिलेटेड, ठीक है, और ये आपसे कम्युनिकेट करना चाहते हैं। इन्हें लगता है कि मतलब किसी भी तरीके से ये कम्युनिकेट करके रहेंगे। इन्हें लगता है कि बस अब समाप्त, अब ये दूरियां नहीं चाहिए, अब इनको दूरियां बर्दाश्त नहीं हो रही है, जिसकी वजह से ये अब नहीं समझ पा रहे, ठीक है। और वो आपसे बात करके रहेंगे आप तक आकर, चाहे आप चाहे आप ना चाहे, है ना। और इनकी एनर्जी थोड़ी हाई भी हो रही है, धीरे धीरे करके रिकवर होंगे, पहले के ऐसे टूटे फूटे नहीं आएंगे, थोड़ा सा रिकवर होंगे और फिर आएंगे, सोच समझ कर स्क्रिप्ट लिख के, ठीक है। और देखते हैं और क्या हो रहा है, और बताएंगे बस। ओह, आ भी रहा है तो कैसा, पहले ये दोस्ती करेंगे आपके साथ, सिर्फ दोस्ती, बोलेंगे चलो दोस्त बन के रहते हैं ना, वैसा। लेकिन आपको पता है कि क्या रहना है, ओके। तो आप सोच समझ कर ही डिसीजन लीजिए। और बताइए यूनिवर्स, और क्या आ रहा है। ये आपको दूर से स्टॉक कर रहे हैं, और जैसे जैसे ये आपको स्टॉक कर रहे हैं वैसे आपको, मतलब आप इनको नजर आ रही हो या रहे हो, इसमें लड़की है ना, इसके लिए 2 ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी, समझे। तो मतलब ये आएंगे, आप तो वैसे ही आंखों पे पट्टी है, सीधा चला देंगे इनका, सीधा सीने में। तो इन्हें डर लग रहा है, इसीलिए ये दूर से पहले भांप रहे हैं कि आपके जीवन में क्या चल रहा है। आपके सोशल नेटवर्किंग साइट पर झांकने की कोशिश कर रहे हैं, अपने किसी दोस्तों को भेजने की कोशिश कर रहे हैं, समझने की कोशिश कर रहे हैं कि आपके जीवन में चल क्या रहा है, आप किस एनर्जी में हो, क्या ये आने के बाद में आप इनको 4
बातें सुनाएंगे या गले लगाएंगे या क्या करेंगे, जो कुछ भी करेंगे ये पहले भापेंगे दूर से ताक झाक करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे, तब जाकर ये आपके जीवन में एंटर होंगे। उसके पहले तो सिर्फ ये ग्राफ वही स्क्रिप्टेड आएंगे, स्क्रिप्ट की तरह आएंगे और आते बराबर सबसे पहले दोस्ती करेंगे। ओके, परमानेंट ऑफर में हो। और बताए यूनिवर्स और क्या आ रहा है, और बताए बस और 4 ऑफ कप्स ये आएंगे ना आपके पास दोस्ती का ऑफर लेकर, तो आप रिजेक्ट करने वाले, आप नहीं चाहेंगे कि इस तरीके का कोई भी ऑफर आपके पास हो, तो आप फिलहाल रिफ्यूज करने की एनर्जी में नजर आ रहे हैं। और बताए यूनिवर्स, और बताए 3 ऑफ कप्स, 4 ऑफ पेंटिकल्स, इनको आपको खोने का डर लग रहा है, ये आपको खोना नहीं चाहते हैं। इसके लिए पहले तो ये आपके सामने एक दोस्ती का ऑफर रखेंगे, दोस्ती से ये शुरुआत करेंगे, फिर ये जाएंगे शादी तक, एंजॉय करने तक अपनी लाइफ, ठीक है। बिकॉज ये आपको खोना नहीं चाहते हैं, ये ट्राई करना चाहते हैं कि भाई मैं पहले जाता हूँ, देखता हूँ, भागता हूँ, दोस्ती दोस्ती से शुरुआत करता हूँ ताकि डायरेक्टली मुझ पर कोई चीज बरस ना जाए। लेकिन ये नहीं जानते हैं कि यहाँ आने के बाद जैसे ही इन्होंने दोस्ती वाली चीज रखी ना, आप सीधा ही रिफ्यूज करने वाले, सीधा। और ये उधर सपने सजा रहे हैं, दिन में डे ड्रीमिंग कर रहे थे भाई ऐसा कुछ हो जाएगा, ऐसा कुछ हो जाएगा। तो इनको आपकी ताकत का फिलहाल अंदाजा नहीं है, जिसकी वजह से ये इतनी नादानियां कर रहे हैं अपने जोश जोश में। आइए देखते हैं दूसरे डेक से कि आपके जीवन में और क्या आने जा रहा है। तो बताए यूनिवर्स और क्या आ रहा है हमारे यूनिवर्स की लाइफ में, बताए। 9 ऑफ कप्स, 7 ऑफ स्वॉर्ड्स और 9 ऑफ पेंटिकल्स। आपकी इच्छाएं पूरी होने वाली है और ऐसे आपको थोड़ा फील हो रहा होगा कि भाई सब कुछ छोड़ छाड़ के कहीं निकल जाओ, लेकिन ऐसा नहीं करिएगा। घूम फिर कर आप आ सकते हैं, थोड़ा बहुत घूम सकते हैं इधर उधर। आपके पास अबंडेंस आ रहा है, स्टेबिलिटी आ रही है, तो आप थोड़ा सा कहीं घूमने की कोशिश कर सकते हैं, कहीं थोड़ा टाइम स्पेंड करिए, थोड़ा सा घूमिए फिरिए ताकि आप इस एनर्जी से बाहर आ सके। ओके, बिकॉज वो क्या है ना, जब अब आपके पार्टनर ने जो आपके साथ किया वो किया, ओके इट्स ओके, लेट गो। लेकिन आप इस एनर्जी में रहकर अपनी एनर्जी को और डाउन डाउन, ठीक है, तो आपको अपनी एनर्जी को अप रखना, समझे। मतलब वैसा जरूरी नहीं होता है कि हर व्यक्ति जो बाहर से बहुत स्ट्रांग है ऐसा दिखाता है वो अंदर से भी हो, है ना। तो वैसे ही, लेकिन आपको बाहर से जैसे आप दिखाने की कोशिश कर रहे हैं ना कि आप बहुत स्ट्रांग है, वैसे ही अंतर मन से भी आपको स्ट्रांग बनना है। तभी तो इनके मतलब इनके पेज ऑफ कप्स को आप टकरा पाएंगे। ये जो छोटी सी दोस्ती वाली जो एनर्जी लेकर आ रहे हैं उसको आप प्रॉपर तरीके से डील कर पाएंगे उस एनर्जी के साथ, ठीक है। इसीलिए आपको अपने आप को ग्रो करने के लिए थोड़ा सा जैसे होता है ना, हम अपने आप को मोटिवेट करते हैं। जब तक आप अपने आप को मोटिवेट नहीं करेंगे, कोई कैसे आपको मोटिवेट कर सकता है। हर व्यक्ति अब पहले सबसे पहले अपने आप के लिए एक मोटिवेशनल स्पीकर होता है। ओके, तो देखते हैं और क्या आ रहा है आपके जीवन में, और क्या द टावर, किसकी एनर्जी है। द मून, द डेविल। भाई आपके जो पार्टनर है ना वो बहुत ज्यादा एडिक्टेड है, किसी न किसी चीज का एडिक्शन है उनको। अब ये किस चीज का एडिक्शन है वो आपको सब समझ में आ ही गया होगा, उन सारी चीजों का एडिक्शन इनको है। तो ये अब जहां उनको थोड़ा लग रहा था ना उनको एडिक्शन है, तो वहां उनका जहाज
जहाँ ये थे, जहाँ गए थे, जहाँ जो कुछ हुआ था, उस जगह इनका टावर मूवमेंट आ गया है, जिसकी वजह से ये द मून की एनर्जी में आ गया है। ये आपको बहुत मिस कर रहे हैं और इन्हें समझ में आ रहा है कि भाई मैंने जो किया था, मेरे पाप का घड़ा भर चुका है, अब इसका कुछ नहीं होना, इसका कुछ ना होना दोबारा। इसके लिए इनको इनकी अकल पे पड़े हुए सारे पर्दे जो है वो हट गए हैं। अब इन्हें समझ में आ रहा है कि ये जिस एनर्जी में है या जिस एनर्जी में थे, इन्होंने आपके साथ क्या किया, समझे। और देखते हैं द लास्ट कार्ड यूनिवर्स, द लास्ट, द स्टार। ये आपके सोलमेट हो सकते हैं। आप एक स्टार की तरह शाइन करने वाले हैं, एक बहुत बैलेंस्ड एनर्जी में आप आ रहे हैं या आ चुके हैं, और आपका कनेक्शन जो है ना वो बहुत स्ट्रांग है, कोई इसे तोड़ नहीं सकता है, किसी की ताकत नहीं है। कितनी भी थर्ड पार्टीज आ जाए, फोर्थ पार्टीज आ जाए, फिफ्थ पार्टीज आ जाए, कितनी भी पार्टीज आ जाए, भाई आपके कनेक्शन को कोई नहीं तोड़ सकता। तो आप इतनी चिंता ना करें, मस्त से अपनी एनर्जी को एंजॉय करिए, अपने आप को और एनहांस करिए, अपनी एनर्जी को नीचे नहीं आने दीजिए और मेंटेन रखने की कोशिश करिए, ताकि आप इस जर्नी में ना, एक होता है ना जैसे एक ड्राइवर होता है और वही गाड़ी ड्राइव करता है, तो आपकी जर्नी के आप ड्राइवर हैं, तो आप जिस दिशा में गाड़ी को लेकर जाएंगे ना, गाड़ी के पैसेंजर को क्या लेना देना है, ड्राइवर के हाथ में है ना गाड़ी। तो ड्राइवर को जिस दिशा में लेकर जाना है ना, वो उस दिशा में उस गाड़ी को लेकर जा सकता है। तो आपके जीवन में आपको वही एक ड्राइवर वाला काम निभाना है, जहां जिस दिशा में आप अपनी गाड़ी का स्टीयरिंग घुमाएंगे, गाड़ी ऑटोमेटिक, गाड़ी का काम है चलना, है ना, तो गाड़ी उस दिशा में ऑटोमेटिकली जाना शुरू हो जाएगी। अब देखते हैं कि इनके हिडन फीलिंग्स क्या है आपके लिए, ये क्या सोच रहे हैं आपके प्रति, क्या। दो कार्ड फटाफट गिर के आ गए। ये रिटर्न आना चाहते हैं और ये आप ही के बारे में सोच रहे हैं, बहुत थिंकिंग है आपके लिए, बहुत ज्यादा ही सोच रहे हैं। और कॉन्फ्लिक्ट, इन्हें जो भी आप लोगों के बीच डिफरेंसेस रहे हैं, किसी भी चीज को लेकर हो सकते हैं, वो डिफरेंसेस इन्हें याद आ रहे हैं। ये सौरव वाली एनर्जी में है, माफी मांगना चाहते हैं। ब्यूटी, आपकी ब्यूटी से, इस तरीके की ब्यूटी से ये अट्रैक्ट हो चुके हैं, अट्रैक्टेड है। ब्रेकिंग पॉइंट, जहां गए थे वहां एक ब्रेकिंग पॉइंट पर ये आ चुके हैं। और ट्विन फ्लेम्स, सोल में ट्विन फ्लेम्स जर्नी में कोई ना कोई जरूर है, तो इनकी अवेकनिंग प्रोसेस चल रही है, जहां इन्हें पता चल रहा है। सेकंड चांस, जो रिटर्न आना चाहते हैं ना, वो ये सेकंड चांस चाहते हैं आपसे। और रनिंग, जिस तरीके से भाग गए थे उसी के बारे में, मतलब फिर से भागना नहीं है, लेकिन इन्होंने जैसे घोस्टिंग की एनर्जी दी आपको, आपके अंतर मन में क्या बीती होगी, क्योंकि इन्होंने जो किया वही इनके साथ हुआ ना, इनको भी थर्ड पार्टी ने वैसे ही सेम ट्रीट किया। तो वो होता है ना, जब हम उस दौर से गुजरते हैं तभी पता चलता है। तो एक दिन आप रो रहे थे, आज ये रो रहे हैं, तो इन्हें पता, एहसास हो रहा है कि जब कोई इस तरीके से रोता हुआ अकेला छोड़कर चला जाता है तो उसका क्या होता है, समझे। होपिंग, ये उम्मीद लगाए बैठे हैं कि कुछ ना कुछ तो आप जरूर कर देंगे। कमिटमेंट, ये कमिट करना चाहते हैं अब आपको, लेकिन पहले दोस्ती, ठीक है, उसके बाद कमिटमेंट आएगा इनकी तरफ से। क्लैरिटी, ये आपको क्लियर करना चाहते हैं, बिकॉज ये डर रहे हैं आपसे, बहुत डरे हुए हैं ना कि किस तरीके से जाएंगे आपके पास। डे ड्रीमिंग, इनके तो भाई स्क्रीन प्ले पूरा स्क्रिप्ट लिख कर ही आएंगे, उसके पहले तो आना नामुमकिन है। ये सिंगल हो गए, मतलब विड्रॉ कर लिया है ना इन्होंने, अकेला अकेला सा महसूस कर रहे हैं, ये एग्जॉस्ट हो चुके हैं, थक गए हैं, हार गए हैं, और जो हो सकता है वो हो गया है इनके साथ। साइलेंस, आपने साइलेंस ट्रीटमेंट दिया हुआ है, जिसकी वजह से इनके दिल पर और डबल छुरियां चल रही। ऑफ सिक्योरिटी, ये आपको एक मिस्टीरियस पर्सन की तरह देख पा रहे। लास्ट कार्ड बाउंड्रीज, ये बाउंड्रीज को फर्म बनाना चाहते हैं आपके साथ, या फिर
मतलब आप दोनों के इर्द गिर्द की बाउंड्रीज को, मतलब कोई तीसरा ना आ सके, या फिर आपने जो बाउंड्री खींची है ना आपके और इनके बीच में, ये उसे तोड़ना चाहिए। तोड़ आएंगे हम बाउंड्रीज, ऐसा हो रहा है। तो देखते हैं भगवान जी आपको क्या मैसेजेस देना चाहते हैं। रति धूमावती माँ, आपके जीवन में जो छोटी छोटी चीज है ना, छोटी छोटी चीजों में खुशियां ढूंढने की कोशिश करिए। जैसे जैसे कौन सी छोटी चीज, जैसे आप नेचर में जाते तितलियां उड़ती हुई दिखती है, उसमें खुशियां ढूंढिए, अपने जीवन को एक जॉयफुल बनाइए। जैसे सुबह की किरण होती है ना, वो हम पर गिरती है तो हम कितना खुश होते हैं, हमें अंतर मन से एक ऊर्जा आती है अंदर से, तो उस ऊर्जा को एंजॉय भी करना होता है। ठीक है, रोतू रोतू नहीं रहने का। ओके, देन है माँ धुआवती। तो आपको आपके अंदर जो खालीपन है ना, उस खालीपन को अवॉइड नहीं करनी है। ठीक है, उसको स्ट्रेंथ से फिल करने की कोशिश करनी है। स्ट्रेंथ कहाँ से आएगी? अंदर से, इनर स्ट्रेंथ से उसको फिल करना है। धुमावती माता एक विडो के रूप में भी इनको दर्शाया जाता है। तो एक विडो की हालत कैसी होती है ना, सब पहले उसको बहुत गालियां देते हैं, बहुत मतलब हद से ज्यादा, कि भाई वो पति को खा गई वगैरह वगैरह। अब अलग टाइप से हो सकती है, कुछ जगह पर उसको बोला जाता है कि वो मनहूस है। फिर उसको जो बाकी रिश्तेदार बहुत अच्छे नहीं होते कभी लाइफ में, जो रिश्तेदार होते हैं ना, वो सबसे पहले तो उसके ऊपर हमला करना शुरू कर देते हैं। बहुत सारे जगह पर तो मॉलेस्टेशन तक होता है। मतलब एक वीडियो होने के बाद में मॉलेस्टेशन भी बर्दाश्त करो। जब एक पति चले जाता है उसकी लाइफ से ना, तो उसकी लाइफ में एक बहुत अकेलापन आ जाता है। इतना अकेलापन आता है क्योंकि रिश्तेदार भी पहले जैसे बात करते थे ना, पहले जो रिस्पेक्ट था ना, अभी नहीं होता है। अब अभी तू तड़ाक पर आ जाता है सब कुछ, इतना इरिस्पेक्टफुली उसके साथ बिहेव किया जाता है। लेकिन वो ये सारी चीजें छोड़ देती और वो जीती है अपने बच्चों के लिए या अपने परिवार के लिए। वो फिर से उठती है, फिर खड़ी होती है और फिर अपने पैरों पर, मतलब फिर वो दुनिया को दिखा देती है कि वो भी कुछ कर सकती है। तो वैसे ही आपको भी, अब आपको लग रहा होगा कि आपके जीवन में सब कुछ समाप्त हो गया है, लेकिन सब कुछ समाप्त नहीं हुआ है। आपको फिर से खड़े होना है, फिर से अपना संसार बसाना है, फिर से सब कुछ करना है, फिर से आपको एक नई उम्मीद के साथ साथ सूरज की पहली किरण, याद रखिएगा उस किरण के साथ, जैसे वो उजाला, जैसे अंधेरे के बाद फिर सुबह होती है ना, सूरज आता है ना, वैसे ही ये अंधेरा छट जाएगा और आपके जीवन में आपको फिर उस उजाले की तरह फिर से राइज होना है। फिर से वो सूरज जैसे आता है ना एकदम टॉप पर गर्मियों के दिन में, तब कितने पसीने छूटते हैं ना लोगों के, वैसे चमकना सीखिए। वैसे जब आप चमक जाएंगे ना, तो ऑटोमेटिक आपके जीवन में सारी चीजें बदल जाएगी, 360 डिग्री चेंज हो जाएगी, आपकी तरफ देखने का नजरिया बदल जाएगा लोगों का। लोग बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे आपकी रोशनी को। अब आपको बर्दाश्त नहीं कर पा रहे ना, फिर एक वक्त आएगा आपकी रोशनी बर्दाश्त नहीं होगी लोगों से, आपकी रोशनी से दूर भागेंगे। और भागना तो तब भी, आप अब भी भाग रहे हैं ना, लेकिन तब जो भागेंगे ना, वो खड़े नहीं रहेंगे। ऐसी इतनी रोशनी भरी लाइफ बनानी है। ठीक है, इसीलिए मैंने शायद कल ये बात बोली थी कि गलत काम नहीं करना चाहिए। ठीक है, मैंने जानबूझकर अपना प्रोफाइल और ये सब चीजें बोली थी ताकि सबको पता चले कि भाई गलत काम करवाना नहीं है और करना भी नहीं। ठीक है, क्योंकि गलत काम का अंजाम ही गलत होता है, और जो सही काम होता है ना, उसका मतलब उसका फल आपको अभी कुछ नहीं मिल रहा है, लेकिन इन फ्यूचर वो जो आपको शाइन करने के लिए एक स्टार की एनर्जी में लेकर आएगा ना, आप जो ब्लश करेंगे ना, ऐसे शाइन करेंगे ना, तो वो आपकी सच में रोशनी की कदर होगी लोग। तब लोगों को समझ आएगा कि भाई सूरज से पहली रोशनी नहीं देता है, अगर उसकी कदर ना करो ना तो स्किन भी जला देता है। तो वैसे ही, ठीक है, तो ऐसी ही एनर्जी में आइए, इसी पॉजिटिविटी के साथ इस रीडिंग को कंक्लूड करती हूँ। और मेरे शब्दों से अगर किसी का मन आहत हुआ है तो मुझे क्षमा कर दीजिएगा। मेरा आपका मन आहत करने का कोई इरादा नहीं था। और यदि आप पर्सनल रीडिंग चाहते हैं तो पर्सनल रीडिंग पेड होती है, दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर संपर्क। ठीक है, और आज भी फिर से बता देती हूँ भाई, मैं कोई तांत्रिक नहीं हूँ। आप यदि बोलेंगे कि किसी को वशीकरण कर दो, किसी का कुछ गलत सलत कर दो, मुझसे नहीं होगा। मुझे आता भी है ना, तब भी नहीं करूंगी, क्योंकि वो मेरा उसूल नहीं है। मैं अपने उसूलों के खिलाफ नहीं जाती हूँ, मैं अपनी मर्जी से लाइफ।
मेरे जीवन पर मेरा अधिकार है और मेरे परमात्मा का अधिकार है। ठीक है, तो ये थी आपकी रीडिंग। हम मिलते हैं अगले रीडिंग में, तब तक के लिए बाय बाय।